तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, आपके बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का चौथा पेपर, जो कि एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन है, उसका हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन देखेंगे कि आपका जो पिछले साल कौन कौन से क्वेश्चन पिछले साल के पेपर में आए हुए थे। ये पेपर 2023 का है, यानी कि जिन छात्राध्यापकों ने 22-24 सेशन में एडमिशन लिया था उनका पेपर है। तो आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये रिसेंट का PYQ है आपका। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपका पेपर है ये 50 नंबर का होता है, 50 नंबर का पूर्णांक होता है, और समय आपको 3 घंटे ही सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको एग्ज़ाम में। हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो कि एग्ज़ाम में आने की संभावना है जिनके। तो देखिए, आपको ऑप्शन दिया रहेगा। पहले खंड अ में 12 क्वेश्चन टोटल रहेंगे, लेकिन आपको इसमें करना है किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन इसमें 2 नंबर का होगा, तो 2 गुणित 10 बराबर 20 नंबर का खंड अ में क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं। क्रियात्मक शोध की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च आपको याद कर लेना है। मौलिक शोध की संकल्पना, फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है, उसकी क्या अवधारणा होती है, याद कर लीजिएगा। क्रियात्मक अनुसंधान में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, रोल ऑफ टीचर्स इन एक्शन रिसर्च की। जो जब भी हम कोई एक्शन रिसर्च करते हैं तो उसमें टीचर का रोल क्या होता है, ये चीज़ आपको पढ़ लेना है। क्रियात्मक शोध समस्या की प्रकृति, नेचर ऑफ एक्शन रिसर्च प्रॉब्लम। जब हम कोई क्रियात्मक शोध करते हैं तो उसमें समस्या की प्रकृति कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए, तो ये इस चीज़ के बारे में आपको इसमें लिखना है। क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता, भाई हम एक्शन रिसर्च क्यों करते हैं, क्यों ज़रूरी है स्कूल में एक्शन रिसर्च करना। इसलिए ताकि स्कूल में जो भी समस्याएं आ रही हैं, कक्षा कक्ष में जो भी समस्याएं आ रही हैं, चाहे फिर टोटल स्कूल के अंदर कहीं भी किसी भी विभाग में बच्चों को या फिर कर्मचारियों को अगर कहीं पे समस्या आ रही है तो उनके समाधान के लिए हम एक्शन रिसर्च करते हैं, तात्कालिक समाधान के लिए। तो इसकी आवश्यकता बहुत सारे हैं, आप अपना कंटेंट तैयार कर लीजिएगा। संगठनात्मक परिवेश के घटक, डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। तो ये भी आपको याद कर लेना है कि संगठनात्मक परिवेश के क्या घटक होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट के डायमेंशंस क्या होते हैं। तो ये आप याद कर लीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपको एक या दो क्वेश्चन के आंसर आपको सीरीज या फिर बुक में नहीं मिलते हैं तो आप उनको छोड़ दीजिएगा, आप बाकी क्वेश्चन को याद करके जाइएगा, क्योंकि इसमें टोटल 12 होंगे जिसमें से आपको करना 10 ही है। तो एक दो क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं हर पेपर में जिसका आंसर थोड़ा खोजना कठिन होता है, तो जो आ रहा है उसको करने पे ध्यान दीजिएगा। क्रियात्मक परिकल्पना की विशेषताएं, एक्शन हाइपोथेसिस क्या होता है, इसका आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। व्यवहत शोध की प्रकृति, अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, उसका नेचर आपको लिखना है। और वैज्ञानिक विधि की प्रक्रिया क्या होती है, साइंटिफिक मेथड का क्या प्रोसीजर होता है, इसके बारे में आपको इसमें डिफाइन करना है। फिर इसके बाद आपका ये आगे पीछे है क्या, एक सेकेंड, मुझे लगता है PT, हाँ। फिर इसके बाद है आपका क्रियात्मक शोध समस्या के स्रोत, सोर्सेस ऑफ एक्शन रिसर्च प्रॉब्लम, कि जब हम कोई भी एक्शन रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें हम प्रॉब्लम हमें कहाँ से मिलती है, समस्या के स्रोत क्या हैं। भाई कोई प्रॉब्लम होगा तभी तो हम एक्शन रिसर्च करेंगे। क्रियात्मक शोधकर्ता के गुण क्या होने चाहिए, जो एक्शन रिसर्च कर रहा है, जो एक्शन रिसर्चर है उसकी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, ताकि जो भी वो एक्शन रिसर्च कर रहा है वो सफल हो सके। तो इसमें आपको क्वालिटीज़ लिखनी है। क्रियात्मक शोध आधारित प्रतिवेदन की आवश्यकता, नीड ऑफ एक्शन रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट, एक्शन रिसर्च का जो रिपोर्ट तैयार करना है तो उसके लिए क्या क्या आवश्यकता होगी, कौन कौन से हमें डेटा चाहिए होंगे, उसके बारे में आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। खंड ब में आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है। खंड ब में आपका टोटल 4 यूनिट रहेगा। 4 यूनिट में आपको
4 क्वेश्चन करने हैं। सब में आपको अथवा एक ऑप्शन मिलेगा, मतलब अथवा में रहेगा। 2 में से कोई आप एक कर सकते हो। टोटल 4 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन आपका 5.5 नंबर का इसमें रहेगा। टोटल इसमें आपको 4 करने हैं। तो देखिए, यूनिट 1 में 2 क्वेश्चन होंगे, इसमें से एक आपको करना होगा। क्रियात्मक शोध की अवधारणा एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। एक्शन रिसर्च का कॉन्सेप्ट क्या होता है और उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इसका वर्णन आपको करना है। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, देखिए अथवा में दिया रहता है, आप अथवा वाला भी कर सकते हैं। परंपरागत एवं क्रियात्मक शोध में अंतर कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेडिशनल एंड एक्शन रिसर्च। तो ये आप देख लीजिएगा कि जो आपको आ रहा है वो आप कीजिएगा। यूनिट 2 में क्या है, कक्षा अभ्यास में सुधार हेतु क्रियात्मक शोध की भूमिका का परीक्षण कीजिए। यदि कक्षा अभ्यास में हमें कोई इम्प्रूवमेंट करना है, कोई सुधार करना है, तो उसमें एक्शन रिसर्च की क्या भूमिका होगी, कैसे हम एक्शन रिसर्च के माध्यम से कक्षा में कुछ भी सुधार कर सकते हैं। तो ये हमारा यूनिट 2 था। यूनिट 2 में अभी एक अथवा में होगा। देखिए, अगर वो नहीं आ रहा है तो आप इसको कर सकते हैं। संगठनात्मक परिवेश में सुधार हेतु क्रियात्मक अनुसंधान के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। फिर यूनिट 3 में आपका है क्रियात्मक परिकल्पनाओं के परीक्षण हेतु एक उपयुक्त अभिकल्प का निर्माण कीजिए। क्रियात्मक परिकल्पनाओं के परीक्षण हेतु एक उपयुक्त अभिकल्प का निर्माण कीजिए। प्रिपेयर अ सुटेबल डिजाइन फॉर टेस्टिंग एज एक्शन हाइपोथेसिस। आपने कुछ हाइपोथेसिस क्रिएट कर रखे हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको एक डिजाइन तैयार करना है। तो ये आप देख लीजिएगा। एक्शन रिसर्च कोई भी प्रोजेक्ट यदि आपने बनाया है, एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो उसके सारे प्रोसेस या सारे उसके स्टेप्स जो होते हैं वो आपको मालूम होंगे या आपको क्लास में वो पढ़ाया गया होगा। अगर नहीं पढ़ाया गया है तो वो भाई आपके विद्यालय की गलती है। क्रियात्मक शोध प्रणाली का सविस्तार वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ एक्शन रिसर्च। वही कि कोई भी एक्शन रिसर्च हमें करना है तो उसके क्या क्या स्टेप्स होंगे उसको हमें विस्तार से बताना है। विद्यालय समस्या पर एक क्रियात्मक शोध परियोजना का निर्माण कीजिए। विद्यालय में कोई एक समस्या है, उस पर आप एक एक्शन रिसर्च का प्रोजेक्ट का प्लान तैयार करके दिखाइए। तो आपको एक एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना होगा कोई भी एक समस्या लेके, तो इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर आप कोई एक्शन रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट तैयार कर लेते हैं तो आप इस विषय से संबंधित आसानी से बहुत सारे प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं। इसमें काफ़ी समय भी लगता है एग्जाम में, तो इसके लिए आपको बेहतर प्रिपरेशन की आवश्यकता है इस क्वेश्चन के आंसर को करने के लिए। अथवा अदरवाइज आप अथवा में जो दिया है उसको कर लीजिएगा, अगर वो आपको नहीं आ रहा है एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट बनाने। तो क्रियात्मक शोध परियोजना प्रारूप के प्रमुख पदों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर्मेट। आपको एक्सप्लेन करना है एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट का जो फॉर्मेट होता है, उसके जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, जो प्रमुख पद होते हैं, उसकी व्याख्या करना है एक एक पद का। कि एक्शन रिसर्च जब हम करते हैं तो पहले समस्या का चयन करते हैं, फिर समस्या को परिभाषित करते हैं कि समस्या किस हद तक है, और फिर इसके बाद हाइपोथेसिस, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन, अदर चीज़ें जैसे आपको पढ़ाया गया होगा वो आप अपने हिसाब से अपना प्रिपेयर कर लीजिएगा या बुक का सहायता ले लीजिएगा। तो ये आपका पेपर हो गया। यही सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो इसकी तैयारी आप अच्छे से कर लीजिएगा। टोटल आपके 4 यूनिट होंगे आपके सिलेबस में, तो सिलेबस के हिसाब से आप हर एक टॉपिक का जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है पढ़ के जाइएगा, ताकि जो भी क्वेश्चन आ जाए तो उसके बारे में कुछ ना कुछ आप लिख सको। चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि अभी आपको बीएड सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर अभी लंबा रहना है, तो आपको इस चैनल के द्वारा बहुत सारी सहायता पहुंचाई जाएगी और आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन यहाँ से किया जाएगा, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, क्या करना है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड या आपके बीएड से रिलेटेड अपडेट है तो वो आपको सबसे पहले पहुँच सकें।